नमस्कार। प्रथम वर्ष भूगोल के विद्यार्थियों के लिए अपना जो द्वितीय प्रश्न पत्र है राजस्थान का भूगोल, और उसके अंतर्गत आज एक नया बिंदु राजस्थान की प्रमुख झीलें। राजस्थान में खारे और मीठे पानी की झीलें हैं। खारे पानी की झीलें जहाँ नमक प्राप्ति के स्रोत हैं, वहीं मीठे पानी की झीलों से हमें पेयजल और सिंचाई के लिए जल प्राप्त होता है। क्षेत्रीय पर्यावरण और सौंदर्य की दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि से, मत्स्य पालन की दृष्टि से ये मीठे पानी की झीलें सर्वाधिक उपयोगी हैं। यहाँ की अधिकांश झीलें प्राकृतिक हैं, परंतु कुछ कृत्रिम झीलें बांध बनाकर जल एकत्र करने से भी निर्मित हुई है। यहाँ की झीलों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। सबसे पहले खारे पानी की झीलें। सांभर झील जयपुर जिले में जयपुर से लगभग 65 किलोमीटर पश्चिम में स्थित सांभर झील भारत की खारे पानी की प्रमुख झील है। यहाँ नमक का उत्पादन होता है और समुद्री नमक के अतिरिक्त सांभर में ही सबसे अधिक नमक उत्पादन होता है। झील का कुल क्षेत्रफल लगभग 150 वर्ग किलोमीटर है और इसका जल ग्रहण क्षेत्र 2500 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसमें 4 प्रमुख जलधाराएं हैं: रूपनगर, मेघना, खारी और खांडेल आकर गिरती है, जो वर्षा काल में झील को पानी से भर देती है। सांभर में नमक की उत्पत्ति के संबंध में भूगर्भवेताओं में मतभेद है। हॉलैंड इसे वायु द्वारा बहा कर लाया गया बताते हैं, जबकि अन्य इसे जल द्वारा, जबकि कुछ विद्वान स्थानीय चट्टानों को इसका स्रोत बताते हैं। वास्तविकता है कि संपूर्ण झील का तल 20 मीटर मोटी लवण युक्त मिट्टी से आवृत है। यहाँ सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट का उत्पादन होता है। ये संपूर्ण उत्पादन हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड कंपनी द्वारा किया जाता है। दूसरी है डिडवाना। नागौर जिले में डिडवाना नगर के निकट यह नमकीन पानी की झील है, जो लगभग 4 किलोमीटर में फैली है। इस झील में सोडियम लवण तैयार होता है, जिसे तैयार करने के लिए यहाँ एक सोडियम सल्फेट का संयंत्र भी लगा हुआ है। फिर है पचपदरा। बाड़मेर जिले में पचपदरा नामक स्थान पर यह खारे पानी की झील है। इस झील का विस्तार लगभग 25 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। यहाँ उत्तम किस्म का नमक तैयार होता है, जिसमें 98% 98% तक सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। फिर है लूणकरणसर। बीकानेर से लगभग 80 किलोमीटर दूर लूणकरणसर में यह झील है, किंतु नमक बनाने में इसका उपयोग नहीं के बराबर है। राजस्थान की नमकीन पानी की अन्य छोटी झीलों में फलौदी, कुचामन, कावोद, ये जैसलमेर जिले में है। कद्दौर, रेवासा। राज्य की लगभग समस्त लवणीय झीलें पश्चिमी मरुस्थल में पाई जाती है, जो पश्चिमी एशिया के मरुस्थल में स्थित प्लाया और अर्जेंटीना की साल्टा झीलों के समान है। भूगर्भिक बनावट की विशेषता के कारण ही इन झीलों का जल लवणीय है। वर्षा काल में निकटवर्ती क्षेत्रों से आने वाले छोटे छोटे नदी नाले इनमें जल भर देते हैं। वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण यहाँ पर उच्च तापमान से नमक का उत्पादन किया जाता है। मीठे पानी की झीलें। राज्य में मीठे पानी की भी अनेक झीलें स्थित है, जो पीने के पानी, सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराती है। मछली उत्पादन में भी सहायक है। पर्यटन और सौंदर्य के लिए भी, नौकायन के लिए भी यह काम में ली जाती है। अनेक झीलें प्राकृतिक सौंदर्य के कारण राजस्थान में बाहर से आने वाले पर्यटकों को भी प्राकृतिक वातावरण उपलब्ध कराती है। यहाँ की प्रमुख झीलों और बांधों के अतिरिक्त राज्य में अनेक छोटे सरोवर, तालाब है। राज्य की प्रमुख बड़ी झीलों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। जयसमंद झील, इसे ढेबर झील के नाम से भी पुकारा जाता है। इसका निर्माण 1685 से लेकर 1691 के मध्य महाराणा जयसिंह द्वारा गोमती नदी पर बांध बनाकर किया गया।
यह झील उदयपुर से 51 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पूर्व में स्थित है और लगभग 15 किलोमीटर लंबी और 2 से 8 किलोमीटर चौड़ी है। झील का कुल क्षेत्रफल 55 वर्ग किलोमीटर है और इसका जल ग्रहण 1800 वर्ग किलोमीटर है। इसमें 1950 से सिंचाई हेतु 2 नहरें श्यामपुरा और भाट नहर बनाई गई है, जिनकी कुल लंबाई 324 किलोमीटर है। वितरित नहरों की लंबाई लगभग 125 किलोमीटर है। यह राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है और एशिया में यह दूसरे स्थान पर आती है। यह पर्यटन की दृष्टि से भी सर्वाधिक रूप से महत्वपूर्ण है। राजसमंद, यह झील उदयपुर से 64 किलोमीटर के उत्तर में राजसमंद जिले हेडक्वार्टर पर स्थित है। इसका निर्माण महाराणा राज सिंह ने सन 1662 में करवाया था। यह झील लगभग 65 किलोमीटर लंबी और 3 किलोमीटर चौड़ी है। इसमें गोमती नदी आकर मिलती है। देखिए, दोनों नदियों के किनारे पर, दोनों झीलों में जल लाने वाली नदियाँ गोमती है। याद रखना है, जयसमंद में भी गोमती नदी है जो उदयपुर के दक्षिण में है और राजसमंद में भी गोमती नदी है। यह झील लगभग इसका निर्माण उस समय किया गया जब मेवाड़ में अकाल पड़ गया था। इस झील का निर्माण सिंचाई के लिए भी महत्वपूर्ण है। झील के किनारे सुंदर घाट और एक नौ चौकी है। यहाँ पर संगमरमर में शिलालेखों में मेवाड़ राज्य का इतिहास संस्कृत भाषा में खुदा हुआ है। पर्यटन की दृष्टि से, पेयजल और सिंचाई की दृष्टि से ये झील महत्वपूर्ण है। पिछोला, उदयपुर नगर में ही पश्चिम में पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण पिछोला झील है। इसका निर्माण 14वीं शताब्दी के अंत में राणा लाखा के काल में कहा जाता है कि एक बंजारे के द्वारा कराया गया। इस झील में 2 टापुओं पर जगमंदिर और जगनिवास बहुत ही सुंदर महल बने हुए हैं, जिन्हें अभी होटल के रूप में काम में लिया जा रहा है। ये एक समय में यहाँ पर इतिहास में लिखा गया है कि विद्रोही शहजादा खुर्रम यानी शाहजहां को यहाँ पर मेवाड़ ने शरण दी थी। वर्तमान में यहाँ पर जगमंदिर और लेक पैलेस के नाम से 2 होटलें संचालित है। फतेह सागर, फतेह सागर झील भी उदयपुर नगर में ही है, उत्तर पश्चिम में है। इसका निर्माण महाराणा फतेह सिंह ने करवाया। इसके मध्य में एक छोटा उद्यान है, नेहरू उद्यान, जो अब पर्यटन के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आना सागर, अजमेर नगर में झील का निर्माण सम्राट पृथ्वीराज चौहान के पितामह यानी दादाजी आना जी ने करवाया 1137 ईस्वी में। यह मुगल सम्राटों के आकर्षण का केंद्र रहा। जहांगीर ने एक उद्यान यहाँ पर दौलत बाग इसके निकट बनवाया। शाहजहां ने इसके पाल पर संगमरमर के सुंदर छतरियों यानी बारादरी का निर्माण कराया। आज भी देसी विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। पुष्कर झील, अजमेर से 11 किलोमीटर दूर पुष्कर में विशाल पुष्कर सरोवर चारों ओर से पर्वतों से आवृत सुंदर झील है। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से इसका महत्व है। यहाँ वर्ष भर श्रद्धालु और देसी विदेशी पर्यटक आते हैं। सिलीसेट, अलवर नगर से लगभग 12 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ियों के मध्य एक सुरम्य झील है। इसके चारों ओर स्थित पहाड़ियाँ और सघन वन इसको पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाते हैं। उपयुक्त झीलों के अलावा नवलखा झील बूंदी, कोलायत झील कोलायत बीकानेर में, शिवसागर डोंगरपुर में, गलता और रामगढ़ जयपुर में, बालसमंद झील जोधपुर में, कैलाना झील जोधपुर में, भरतपुर का बैरठा बांध और धौलपुर का तालाबशाही भी प्रसिद्ध है। इसके अलावा बड़े बड़े बांध बनने से कृत्रिम झीलों का निर्माण हुआ है, जैसे माही बजाज सागर बांध के बनने से, जाखम बांध के बनने से, गांधी सागर बांध के बनने से, कोटा बैराज के बनने से, या अन्य जो बिसलपुर डैम के बनने से जो कृत्रिम झीलें बनी हैं, उनका अभी नामकरण झील के रूप में नहीं किया गया, परंतु वे उस बांध के नाम से, जिनका वर्णन हम बांध परियोजनाओं में सिंचाई के अंतर्गत करेंगे। तो जिले अनुसार यदि राजस्थान में मीठे पानी की झीलें देखें तो अजमेर ज़िले में आना सागर, फाई सागर, पुष्कर और नारायण सागर बांध है। भरतपुर में शाही बांध, बारे बांध और बंद बैराठा है। अलवर में राजसमंद और सिलीसेड है। बीकानेर में राजनेर, अनूप सागर, सूर सागर और कोलायत है। बांसवाड़ा में बजाज सागर बांध है, कडाना बांध है।
भीलवाड़ा में मेजा बांध है, सरेरी बांध है, उम्मेद सागर बांध है, मांडल तालाब है, अरवड़ बांध है, खारी बांध है, जेतपुरा बांध है। बूंदी में नवलखा झील है, चूरू में ताल छापर है, चित्तौड़गढ़ में भूपाल सागर और राणा प्रताप सागर है, डूंगरपुर में गैप सागर है, धौलपुर में तालाबशाही है, जयपुर में गलतार, रामगढ़ बांध और छापरवाड़ा है, जोधपुर में बालसमंद, प्रताप सागर, उम्मेद सागर, कायलाना, तखत सागर और पिचियाक है, जैसलमेर में धारसी, गढ़सीसर, अमर सागर, भुज झील है, कोटा में जवाहर सागर, कोटा बैराज, सिरोही में नक्की झील, उदयपुर में जयसमंद, उदय सागर, फतेह सागर, स्वरूप सागर, पिछोला, राजसमंद में राजसमंद, पाली में हेमावास, जवाई बांध, बांकली और सरदार समन, ये कृत्रिम झीलें हैं। आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।